अरे लक्की को भी खिला लो ना। क्या? यही जो तुम लोग खेल रहे हो। ओ, इसको खिलाता है? आता है, पढ़ा लिखा है पिल्ला है। ओहो। लक्की दिखा दे इनको अपनी पढ़ाई लिखाई। मैंने क्या सिखाया तेरे को? हाँ करके बता। बस गोबर का रंग ओए सिखाया है। सॉरी। यश मत पकड़ उसको, ऐसे घूमने दे। ऐसे पकड़ के उठाएगा तो बुड़का मार लेगा। पुच्ची ले रहा था तू सोनू की? लक्की को बता दो। लक्की देख, पुच्ची ले रहा था सोनू की। ये पढ़ा लिखा है तूने इसको? हाँ अब खेलेगा देखो तुम लोगों के साथ। ये खेल रहा है। लक्की बलराम से मिल गया, भाग गया। भाग गया। हेलो एवरीवन, सो आज डेट है 8 नवंबर 2024 और अभी कुछ मिनटों में कैड की न्यूज़ आने वाली है जिसको मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5% का अपडेट देना चाहता हूँ अपने अकाउंट का। सो मैं बता दूँ कि अभी फ़िलहाल जो P&L है वो काफ़ी नेगेटिव है मेरे 60K वाले का। मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा P&L है वो -$3029.25 है। एंड यहाँ पे मुझे बैक टू बैक लॉसेस हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे को एक बार प्रॉफिट हुआ था $3120 का, उसके बाद से मुझे लगातार लॉसेस हुए। बैक टू बैक 6 लॉसेस हुए। इसमें मैंने काफ़ी रूल्स भी ब्रेक किया। अगर मैं बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल AUD वाली जो न्यूज़ थी उसको मेरे को अवॉइड करना था, मैंने फिर भी ट्रेड लिया। एंड कल यूरो USD जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इसमें जो USD की न्यूज़ थी उसको भी मेरे को अवॉइड करना था, उसको भी मैंने ट्रेड लिया। एंड अभी फिर आज मैंने बिटकॉइन में भी ट्रेड लिया प्राइस एक्शन के थ्रू। सो कहने का मतलब है कि मैं अपने काफ़ी रूल्स को ब्रेक करने लग गया हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से। क्योंकि यार एक टाइम पे ऐसा था कि यहाँ पे $1600 का प्रॉफिट था और मेरे माइंड में चल रहा था कि यार नवीन 1-2 हफ्ते में पे आउट निकालने वाला हो, 1 लाख रुपए आएंगे। और अचानक से जब लॉसेस होने लग जाता है तो उस वजह से ओवर ट्रेडिंग होने लग जाती है, ठीक है। और वही मैंने किया, कुछ गलतियाँ मैंने की। सो मैंने सोचा आप लोगों का शेयर करूँ। एंड आई नो कि आप लोगों की काफ़ी सजेशंस आए थे और मैंने भी एक चीज़ सीखी है इससे कि मल्टीपल अकाउंट्स होने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक 60K अकाउंट है, सिर्फ यही अकाउंट है। सो अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया तो मुझे पे आउट के लिए वेट करना चाहिए था और उसके साइड बाय साइड मुझे कोई दूसरा अकाउंट में वर्क करना चाहिए था, कोई दूसरा चैलेंज ले लेता, उसमें ट्रेड करता, ताकि ये अकाउंट मेरा सेफ रहे और इससे मैं पे आउट निकाल सकूँ। लेकिन यही अकाउंट था तो इसी में मैं ओवर ट्रेडिंग करने लग गया, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टाइम से क्या मैं मल्टीपल अकाउंट्स रखूंगा 5% में, या फिर अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं दूसरे प्रॉप फर्म्स की तरफ भी जाऊंगा। लेट्स सी क्या होता है। सो अभी मैं आपके सामने ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि अभी 4-5 मिनट में न्यूज़ आने वाली है। सो यहाँ पे मैं USD कैड को बाय करूँगा जिसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया है, ठीक है। सो चलिए मैं 5% ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग USD कैड ओपन कर लेते हैं। सो अभी इसका प्राइस चल रहा है 1.39089। सो यहाँ पे हम लोग मार्केट ऑर्डर्स में बाय करेंगे। सो यहाँ पे मैं 10 लॉट्स करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो USD कैड मैंने बाय कर लिया 10 लॉट्स। एंट्री प्राइस हमारी 1.39093। SL हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 6 पिप्स का, यानी कि यहाँ पे 60 पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने SL भी डाल दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चार्ट में भी आपको शो कर दिया जाएगा SL यहाँ पे। सो ट्रेडिंग व्यू में भी हम लोग मार्क कर देते अपनी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे हमारी एंट्री है, स्टॉप लॉस हमारा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट हम लोग 30 पिप्स का रखेंगे, यानी कि इधर तक का। सो ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। सो अगर करेंटली दिखाओ तो अभी मेरे को 10-12 डॉलर के आसपास लॉस चल रहा है, $50 के आसपास मुझे लॉस चल रहा है इस समय, ठीक है। सिस्टम में मैं सिर्फ अपना स्टॉप लॉस लगा के चलता हूँ, ठीक है। टारगेट मैं मैनुअली क्लोज करता हूँ डिपेंडिंग कि न्यूज़ का क्या मूवमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम 30 पिप्स में कैप्चर करूँ। अगर न्यूज़ में अच्छा मूवमेंट आ रहा है तो मैं 30 पिप्स से भी ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि होल्ड करने की कोशिश करता हूँ अपनी ट्रेड को। एंड बता दूँ, ये जो न्यूज़ है कैड की, ये इतनी हाई इम्पैक्ट वाली नहीं है, यानी कि कैड की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ है और ये मीडियम इम्पैक्ट वाली है। एक्चुअली मुझे इसको भी अवॉइड करना चाहिए था, बट एज यू नो कि सैटरडे संडे कोई न्यूज़ नहीं रहती, करेंसी मार्केट बंद रहता है एंड पे आउट भी बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि 14 डेज कंप्लीट होने वाले पे आउट के लिए। सो मैंने सोचा कि इसको ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। तुम कहते हो कुछ करने को जी चाहता है, नहीं करते कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे।
कुछ देखने को जी चाहता है, तुम नहीं देखते, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। किसी के चरणों में गिर जाने की इच्छा होती है, फिर भी नहीं गिरते, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तुम लोगों की ही सुनते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी बस लोग क्या कहेंगे इस हिसाब में ही बीत जानी, फिर तुम्हारी उपलब्धि क्या होगी। मरते वक्त जब यही लोग तुम्हारी अर्थी ले चलेंगे, ये कहेंगे कि ये बेचारा ऐसे ही गया, ये यही सोचते सोचते गया कि लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम जी ही नहीं पाओगे। सो यहाँ पे कोई मूवमेंट आया नहीं है, मुझे लग ही रहा था, और यहाँ पे मेरा एसएल भी हिट हो गया। सो लेट्स सी कितना लॉस बुक किया मैंने इसमें। सो यूएसडी कैड यहाँ पे ये मेरी ट्रेड थी, इसमें मैंने $481.92 का लॉस किया है। एंड आई नो कि यार ये मैंने वापस रूल ब्रेक किया है, ठीक है। सो ये 4th रूल मैंने अपना ब्रेक किया, ठीक है। ये न्यूज़ मेरे को अवॉइड करनी थी, फिर भी मैंने ट्रेड लिया। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सो यहाँ पे जो मेरा टोटल लॉस है वो -$3,551.17 है। एंड आई थिंक कि मेरा लूजिंग फेज़ वापस स्टार्ट हो गया है। सो मतलब कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मुझे बैक टू बैक लॉसेस होते हैं और उसमें मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। एंड अभी जो मेरा बैलेंस है वो 5% से डाउन हो गया। सो मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं अपनी क्वांटिटी हाफ कर दूंगा, यानी कि 10 लॉट्स की जगह 5 लॉट्स में ट्रेड करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ से कम बैक होना आई थिंक मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। काफ़ी रूल्स ब्रेक किया यार, एक रूल तो अभी आपके सामने ब्रेक कर दिया है। मुझे कैड की न्यूज़ नहीं करनी थी, आई डोंट नो मैंने क्यों किया। मेरे मन में यही था कि यार एक ट्रेड मिल जाए, क्योंकि यार देखो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ना बहुत ज़्यादा है। न्यूज़ ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही एज है हमारे पास, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे अगर मेरे को एक $3,000 का प्रॉफिट होता तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में आ जाऊंगा, ठीक है। सो वही मैंने सोचा कि कैड की भी न्यूज़ कर लेते हैं, एंड उस चक्कर में मैंने किया। और अगर आपको दिखाओ तो टोटल मैंने 10 ट्रेड्स लिए, जिसमें प्रॉफिट रेट सिर्फ एक हुआ है, एंड विन रेट मेरा सिर्फ 10% का है। और अगर विड्रॉ पे जाओ तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि पे आउट निकालने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है, एक मिनिमम $150 और एक होता है 14 डेज मिनिमम। सो जब मेरे पास $1,600 का प्रॉफिट था इधर, तब मेरे पास 14 डेज कंप्लीट नहीं होता, और अभी जब अगर 14 डेज कंप्लीट होने वाला है तो मेरे पास $150 मिनिमम नहीं है, ठीक है। एंड आई नो कि यार ये चीज़ ना प्रॉफॉर्म्स को नहीं रखनी चाहिए, यानी कि जो 2 वीक्स वाला साइकिल होता है कि आपको 14 डेज वेट करना होगा पे आउट के लिए, जान उसके प्रॉफॉर्म्स करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जो ट्रेडर है वो ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देगा। जैसे अगर आप मेरे साथ देखोगे, मेरे को यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस हो रहा है। अगर ऐसा कोई रूल होता कि जब चाहे तब ट्रेडर पे आउट निकाल पाता, तो जब मेरे को $3,120 का प्रॉफिट होता तभी मैं पे आउट निकाल लेता। एंड आई थिंक कि ये बुरी चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो इनको अपना पे आउट सिस्टम थोड़ा चेंज करना चाहिए, 1 वीक का रखना चाहिए, डेली पे आउट वाला रखना चाहिए, तो वो ज़्यादा सही रहता। बट ठीक है, एट द एंड मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ गलती मेरी भी थी, एंड मैं इंप्रूव करूँगा अपने आप को, ठीक है। यही एज अ ट्रेडर हमें करना होता है, जो गलतियाँ की हमने उसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं मल्टीपल अकाउंट रखूँगा, मैंने सोचा है कि 2-3 अकाउंट और रखूँगा, एक 5K, एक 20K, ठीक है, एक 100K वाला भी रख लूँगा, चाहे मेरे को बूट कैंप का रखना हो वो भी देखा जाएगा। सो ये मैंने सोचा है, एंड जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में देते रहूँगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, एंड यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आप मेरे को हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में, ठीक है। काफ़ी लोग कुछ ना कुछ इशू आता है कि सर ये हमारा KYC नहीं हो पा रहा सर, या फिर हमें ये अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा, 2-3 दिन हो गए। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, यानी कि अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली 5% से आपके लिए बात करूं, तो उसके लिए पहले मेरे को इतना ग्रो होना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरा चैनल ग्रो होगा, मेरे चैनल में लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए, तभी मैं डायरेक्टली 5% की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। टीम को क्या, मैं डायरेक्टली CEO से बात कर सकता हूँ लिटरली, लेकिन उसके लिए आपको मुझे उतनी पावर देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी मैं उनकी टीम से आपके लिए बात कर सकता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो 5% का खुद का यूट्यूब चैनल है, उनमें 50,000 सब्सक्राइबर्स है। अगर मेरे सब्सक्राइबर उनसे ज़्यादा होते हैं तो वो मुझे ज़रूर कंसिडर करेंगे कि अगर मैं उनको कोई भी प्रॉब्लम बताता हूँ तो उसका सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, और कल ने मैं उनके CEO को अपने यूट्यूब वीडियोज़ में भी ला सकता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड लेट्स सी कि इस अकाउंट का क्या होता है, ये अकाउंट टर्मिनेट होता है कि पे आउट आएगा। जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों सो ये है अपनी गड्डी, इस गड्डी में भाई सामान लोड करवा रहे हैं अपने दुकान के लिए, चावल चीनी वगैरह। सो लोडिंग करवा के फिर निकलता है यहाँ पे, और फिर इसको दुकान में अनलोड करना है। हेलो दिखा
तूने बोला नहीं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।